हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से सॉल्व कर रहे हैं। आज उसका देखेंगे 24वां चैप्टर जो कि हमारे प्यारे नैनीताल के बारे में है। इससे पहले के सारे महत्वपूर्ण जो भी क्लास हमारी हो चुकी हैं उनके लिंक, सारे महत्वपूर्ण क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। PDF के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। UKPSC और UKSSC द्वारा आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हिंदी की क्लास भी हमारे साथ के साथ चल रही है, तो उसको भी फॉलो आपने करना है। और इससे पहले हम उत्तराखंड का इतिहास संपूर्ण जिला सीरीज, परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7895127508। ये BS नेगी जी का बुक का फ्रंट पेज है। अब ये देखते हैं इंडेक्स, जिसमें हम 23 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस पुस्तक में टोटल 47 चैप्टर हैं। मैं टोटल 46 चैप्टर कराऊंगा। 47वां चैप्टर आपने खुद पढ़ना है, क्योंकि 47वां चैप्टर जो हमारा है वो है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आज हम देखने वाले हैं 24वां चैप्टर जिला नैनीताल के बारे में, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सेशन पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है आपने। तो पहला फैक्ट आज का है, नैनीताल के अन्य नाम जो प्राप्त होते हैं हमें वे हैं सरोवर नगरी, खड़देश। खड़देश जो कि छकाता परगना के अंतर्गत आता था, इसे सरोवर नगरी भी कहते हैं, झीलों की नगरी भी कहते हैं। ये सारे फैक्ट आपने क्लियर करते हुए चलने हैं। नैनीताल की खोज के बारे में अगर आपको बताया जाए, 1841 में इसको खोजा है पी बैरन ने। अगला फैक्ट देखते हैं, नैनीताल नगर परिषद का गठन हुआ है 1850 में। 1873 में नैनीताल नगर पालिका का गठन हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में भूस्खलन आया था, जिसमें नैनीताल की संसद नैना देवी मंदिर भी ध्वस्त हो चुका था। अगला फैक्ट देखते हैं, नैना झील के ऊपरी भाग पर जो मैदानी क्षेत्र है उसे फ्लैट्स कहते हैं। और नैना झील का जो स्कंद पुराण में नाम प्राप्त होता है वो है त्रिऋषि सरोवर। त्रिऋषि सरोवर। अब कुछ जानकारी हम भीमताल के बारे में देख लेते हैं। भीमताल कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील है। इसके डायमेंशन अगर देखें तो लंबाई है 1674 मीटर, चौड़ाई है 447, जबकि गहराई है इसकी 26 मीटर। नौकुचिया ताल के बारे में देखते हैं। भीमताल के बारे में एक चीज़ आपने और क्लियर करनी है, ये त्रिभुजाकार झील है, त्रिभुजाकार। और इसी के पास में भीमेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। अब देखते हैं नौकुचिया के बारे में। यह 9 कोने वाली ताल है और राज्य के कुमाऊं मंडल की ये सबसे गहरी झील है और इसकी गहराई है 40 मीटर। और इनके पास में ही आपने याद रखना है 7 ताल भी स्थित है। तो 7 ताल में जो 7 तालें हैं वो कौन कौन सी हैं? राम, सीता, लक्ष्मण, नलदमयंती ताल, गरुण ताल, सूखा ताल और पूर्ण ताल। अगला देखते हैं 17वीं वन रिपोर्ट जो कि 2021 में प्रकाशित हुई है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों वाला जिला है नैनीताल। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनों के हिसाब से अगर देखें तो दूसरे स्थान पर आता है नैनीताल। अगला फैक्ट देखते हैं, जिम कार्बेट संग्रहालय काला ढूंगी में स्थित है। अगला फैक्ट, भवाली में सर्वप्रथम गढ़ कप्तानी बंगला बना 1885 में। भवाली के बारे में कुछ अन्य फैक्ट अगर आपको बताया जाए, भवाली किस नदी के तट पर अगर पूछा जाए तो भवाली शिप्रा नदी के तट पर है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में स्थित है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। TB सैनिटोरियम ये भी भवाली में स्थित है, 1912 में इसकी स्थापना हुई है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र वो भी भवाली में स्थित है। और भवाली का अन्य नाम अगर पूछा जाए हमसे तो भवाली का अन्य नाम प्राप्त होता है पर्वतीय फल बाजार। अगला देखते हैं कुछ जानकारी काठगोदाम के बारे में, जिसके अन्य नाम प्राप्त होते हैं बमोरी, बाड़ाखेड़ी और चौहानपाटा। कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है। काठगोदाम के जो अन्य नाम प्राप्त होते हैं कुमाऊं का प्रवेश द्वार,
कुमाऊं का ग्रास्टनगंज। और इसी के पास में एक घाटी भी स्थित है, आपने याद रखना है, गुलाब घाटी। अगर पूछा जाए काठगोदाम किस नदी के तट पर है, तो काठगोदाम गोला नदी के तट पर है। अगला फैक्ट देखते हैं, रामगढ़ में फल उद्यान पीई डेरियाज ने लगाए हैं। पीई डेरियाज ने। रामगढ़ को कुमाऊं के फलों का कटोरा भी कहते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और रामगढ़ में ही महादेवी वर्मा जी का संग्रहालय है। पहले उनका घर था जिसे मीरा मंदिर कहते थे। वर्तमान में महादेवी वर्मा जी का जो घर है उसे महादेवी वर्मा संग्रहालय कहते हैं। रामगढ़ में ही रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड टैगोर टॉप भी स्थित है। ये फैक्ट भी क्लियर करते हुए चलने हैं आपने। सारे महत्वपूर्ण एडिशनल फैक्ट भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब देखते हैं, रामनगर 1850 में हेनरी रैमजे ने बसाया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसे रैमजे नगर भी कहते हैं। अगर पूछा जाए रामनगर किस नदी के तट पर है, तो आपने ध्यान रखना है ये कोसी नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर गर्जिया देवी जी का मंदिर भी है जो कि कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है। रामनगर के पास में ही ढिकुली नामक एक स्थल है जो कि कत्यूरियों की राजधानी रही थी, जो गर्जिया देवी मंदिर के पास में स्थित है। सीताबनी नामक स्थल भी हमारे रामनगर के पास में स्थित है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, और जुड़वा घाटी भी आपने याद रखना है। जैसे अभी हमने देखा था गुलाब घाटी, गुलाब घाटी प्यारे काठगोदाम में स्थित है, तो वैसे ही जुड़वा घाटी अगर पूछी जाए तो रामनगर में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, हल्द्वानी में राम आर्य समाज भवन 1901 में इसकी स्थापना हुई है, जबकि सनातन धर्म सभा इसकी स्थापना 1902 में हुई है। अगला फैक्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी जो है नगर निगम बना है, नगर पालिका बनी है, माफ करें, नगर पालिका बना है। किस नदी के तट पर अगर पूछा जाए हल्द्वानी, तो हल्द्वानी हमारा है गौला नदी के तट पर। अगर किन पर्वतों पर बसा हुआ अगर पूछा जाए, तो हल्द्वानी जो बसा हुआ है हमारा वो है नाहन पर्वत श्रृंखला पर। नाहन। हल्द्वानी वर्तमान में नगर निगम भी है। तो हल्द्वानी जो नगर निगम बना है वो है 2011 में। वर्तमान में हमारे प्यारे उत्तराखंड में 9 नगर निगम है। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोगों ने 9 के 9 जो हमारे नगर निगम है उनकी लिस्ट लिखकर भेजनी है। जो प्रॉपर तैयारी में लगे होंगे लिस्ट ज़रूर भेजेंगे। जो काम मैं बताता हूँ, जो काम मैं करवा रहा हूँ उसको नोट डाउन ज़रूर करें। अगला देखते हैं, घोड़ाखाल के गोलू या ग्वेल देवता मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने कराया था। गोलू देवता के मंदिर अगर कुमाऊं में बताए जाएं तो अल्मोड़ा के चितई में और ताड़ी खेत में है। इसी के साथ खेती खा ये चंपावत में है, और एक हमारा है घोड़ाखाल नैनीताल में। अगला देखते हैं, 1858 में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना विलियम बटलर ने नैनीताल में की थी। तो ये फैक्ट भी आपने क्लियर करते हुए चलना है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको कवर कराए जाएंगे, बस सेशन फॉलो करते रहिए। वीडियो लगातार आ रहे हैं, सारी सीरीज़ कंप्लीट कराई जाएंगी। इसी के साथ हिंदी की सीरीज़, करंट अफेयर की सीरीज़ भी चल रही है, उनको भी आपने फॉलो करना है। अपने नोट्स बनाते हुए चलिए बस। अगला देखते हैं, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। और किसने किया? यशोधर मठपाल जी ने। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई है। यानी जो हमारे राज्य के PCS अधिकारी होते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर, जैसे देश के IAS अधिकारियों का ट्रेनिंग सेंटर लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर मसूरी में स्थित है, तो वैसे ही राज्य का हमारा जो प्रशासनिक भवन है वो RS टोलिया जी के नाम पर नैनीताल में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 31 मार्च 1976 को हुई है। अगला फैक्ट, नैनीताल राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 में पड़ी और जिसका कार्य पूरा हुआ है 1900 में। वर्तमान में इसी राजभवन में हमारा उत्तराखंड हाईकोर्ट भवन स्थित है। अगर इसकी कला पूछी जाए, किस शैली में बना हुआ है ये राजभवन अगर पूछा जाए, तो ये राजभवन बना हुआ है गौथिक शैली में, गौथिक कला शैली में। ये किसकी बात हो रही है? नैनीताल राजभवन की बात हो रही है। इस राजभवन में बैठने वाले पहले ब्रिटिश गवर्नर अगर पूछे जाए हमसे, तो उनका नाम है एंटोनी मैकडोनाल्ड। और इस राजभवन में बैठने वाले पहले भारतीय अगर पूछा जाए तो वो हैं सरोजिनी नायडू जी।
सरोजिनी नायडू जी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, नोट डाउन करते हुए चलना है। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, जिसकी स्थापना मुक्तेश्वर में 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड ने की है। 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च रखा गया, जबकि वर्तमान में इसका नाम है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। अगला फैक्ट्री देखते हैं। चाय विकास बोर्ड ने पहली चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल में ओपन की है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में स्थित है। हिमालय म्यूजियम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के अंतर्गत है और 1987 में इसकी स्थापना हुई है। अगले फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। नैनीताल में रोपवे की स्थापना 1985 में हुई है। नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना 1918 में। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना 1902 नैनीताल में हुई है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे। अगला फैक्ट देखते हैं। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, इसकी स्थापना 1906 में नैनीताल में हुई है। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 को जयमल सिंह जी ने की है। जबकि नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968 में चंद्रलाल शाह ठुलहरिया जी ने की है। नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में हुई है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय UOU, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, यह हल्द्वानी में स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में हुई है। ये याद रखेंगे आप लोग, ये गलत लिख दिया मैंने, 2005 आपने याद रखना है। अब अंतिम दो फैक्ट देखते हैं आज के। गढ़वाल मोटर यूजर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, जो रामनगर में स्थित है, इसकी स्थापना हुई है 1958 में। और आज का अंतिम फैक्ट देखते हैं। नैनीताल राजभवन, जहां पर हमारा वर्तमान में हाईकोर्ट भी स्थित है, तो नैनीताल राजभवन के पास गोल्फ कोर्स की स्थापना 1926 में मेलकम हेली नामक व्यक्ति ने की है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन पसंद आ रहे होंगे आपको। आपने वीडियो ध्यान से सुनना है, अपने नोट्स बनाने हैं, लगातार सेशन फॉलो करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।